श्लोकों में। और फिर देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी के संवाद का वर्णन किया। एक दिन नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे तो देखा ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके बैठे थे और कुछ जप कर रहे थे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने पूछा, पितामह सबसे बड़े तो आप हैं, सबकी सारी सृष्टि उत्पन्न करने वाले, आपने ही सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, तो क्या आपसे भी बड़ा कोई है जिसकी भक्ति आप करते हैं, किसका ध्यान आप करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जिन भगवान वासुदेव की माया से मोहित होकर संसार के अज्ञानी प्राणी मुझको ही जगत का स्वामी मान लेते हैं, वे भगवान जो वासुदेव हैं, मैं उनका भजन करता। कितनी बढ़िया बात ब्रह्मा जी ने कही। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भगवान की माया से मोहित हैं, वे लोग मुझको सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ मानकर मेरी भक्ति करने में लग जाते हैं। वस्तुतः मुझसे भी श्रेष्ठ परम तत्व भगवान वासुदेव हैं, मैं उनकी भक्ति करता हूं, मैं उनके भजन में लगा रहता हूं। अब इसका उदाहरण, रावण, हिरण्यकश्यपु, इन सब ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा। क्यों? बोले इन तमोगुणी असुरों के अंदर यही अनुभव हुआ इनको कि सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, इन्हीं की तपस्या करें, इन्हीं की पूजा करें, इन्हीं से वरदान मिलेगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं? बोले जो भगवान की माया से मोहित हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाते, तो हमारी ही भक्ति में लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वे भगवान परमात्मा कौन हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण परा वेदा देवा नारायणा परा। चारों वेद भगवान नारायण की महिमा का गान करते हैं और सारे देवता देवा नारायणांगजाह, ये जितने देवता हैं 33 कोटि, ये सब भगवान नारायण के अंग हैं। अंगी भगवान नारायण है। अंगी प्रधान होता है, अंग गौड़ होता है। अंगी के बिना अंग की सत्ता नहीं होती, अंग के बिना अंगी की सत्ता होती है। आपके बिना आपका हाथ नहीं रह सकता, लेकिन आप हाथ के बिना रह सकते। आपकी उंगली आपका अंग है, वो आपके बिना नहीं रह सकती, लेकिन आप उंगली के बिना रह सकते। यही अंग अंगी भाव है। यद्यपि देखने में अंग अंगी में भेद नहीं होता, परंतु अंगी प्रधान होता है, अंग गौड़ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवा नारायणांगजाह, ये जितने देवता हैं भगवान नारायण के अंग से उत्पन्न हैं और उनके अंग अंगजाह। नारायण परालोका नारायण परामखाह, जितने बड़े बड़े यज्ञ हैं वे सारे यज्ञ भगवान नारायण की ही महिमा का गान करते हैं। कोई भी यज्ञ करो तो उसका नाम कुछ भी आप रखो, उसमें आगे यज्ञ जोड़ना पड़ता है। सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, और यज्ञ भगवान का नाम है। यज्ञो यज्ञपतिर यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञ भुग यज्ञकृत यज्ञी यज्ञ भुग यज्ञ साधन, ये सब भगवान के नाम। तो यज्ञ स्वयं भगवान का नाम है और भगवान यज्ञ नारायण है। इसलिए संपूर्ण यज्ञ भी भगवान की ही महिमा का गान करते हैं।
आप किसी भी देवता का यज्ञ करो, लेकिन वो यज्ञ परमात्मा का ही स्वरूप है, भगवान श्री हरि का स्वरूप है। इस तरह भगवान की महिमा का और उनके प्राधान्य का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये सब कथा बताई और इसी क्रम में भगवान के संक्षिप्त अवतार का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में 10,000 वर्ष तक तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत के तत्व का उपदेश किया। ये 18,000 श्लोकों में जो भागवत है, इसका मूल 4 श्लोक है, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। हे ब्रह्मा, अगर इस मत को, इस सिद्धांत को, मेरे इस उपदेश को तुम अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित कर लोगे तो भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यत करहिचित। कल्प विकल्प बीत जाए लेकिन तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्मा जी को कभी मोह नहीं होता। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी की सृष्टि नष्ट होती है, लेकिन ब्रह्मा जी को मोह नहीं होता। हम आप थोड़ी सी सृष्टि करते हैं, 2-4 संतान पैदा कर लेते हैं, 2-4 घर मकान दुकान बना लेते हैं, कुछ अपना विस्तार कर लेते हैं और उसी में इतना मोह हो जाता है कि उसके नष्ट होने पर कष्ट होता है। और ब्रह्मा जी को देखो, इतनी बड़ी दुनिया बनाई और इतनी संतानों को पैदा किया, सारी सृष्टि बना डाली और सब सृष्टि नष्ट होती है, लेकिन ब्रह्मा को कोई कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तत्वबोध हो गया उनको। भगवान ने कहा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यत करहिचित्। कभी भी कल्प विकल्प में तुमको मोह नहीं होगा, इस ज्ञान को तुम सदा धारण करना। ब्रह्मा जी ने इस भागवत तत्व के ज्ञान को धारण किया। इसी तत्व का विस्तार वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में किया और इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। यहां पर प्रसंगवश श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को पुराण क्या है, पुराण के लक्षण क्या हैं, ये बताते। कोई भी ग्रंथ पुराण नहीं हो सकता। पुराण एक विद्या का नाम और पुराण 14 विद्याओं में एक विद्या है, पुराण विद्या इसको कहा जाता है। रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है, लेकिन रामायण को पुराण नहीं कहा गया कि रामायण पुराण। महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, लेकिन महाभारत ग्रंथ में भी कहानी है, कथा है, लेकिन महाभारत पुराण नहीं कहा गया। और भी जितनी संहिताएं, स्मृतियां हैं, उनको पुराण नहीं कहा गया। पुराण 18 ही हैं, 18 महापुराण और 18 उपपुराण और 18 औपपुराण, इतने पुराण हैं। तो 18 जो महापुराण हैं और उपपुराण, औपपुराण, इन पुराणों का लक्षण है पुराण विद्या सनातनी। ये सनातनी विद्या है पुराण विद्या, और इसके प्रवर्तक श्री ब्रह्मा जी महाराज। ये विद्या हर युगों में रहती है।
लेकिन द्वापर युग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में पुराण विद्या विशेष रूप से प्रभावित होती है। कारण बोले द्वापर युग समाप्त होते होते वैदिक धर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान से लोगों की रुचि कम हो जाती है। वैदिक कर्मानुष्ठान के द्वारा ज्ञान संपन्न होकर आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कारण बोले वो साधना, वो त्याग, वो वैराग्य द्वापर युग समाप्त होते होते समाप्त होने लगता है और धीरे धीरे वर्ण संकरता बढ़ने लगती है। वर्ण संकरता बढ़ने पर लोग धर्म कर्म से विमुख हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। और जो वेद नहीं पढ़ सकते, जैसे स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। आजकल तो धर्म की सही बात कहना भी बड़ा कठिन। धर्म को व्यक्ति समझना नहीं चाहता है, दुराग्रह पूर्वक धर्म के नाम पर लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। स्त्री के लिए वेदाध्ययन का निषेध किया गया है। कारण क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। और चतुर्थ वर्ण जो है शूद्र वर्ण, उनके लिए भी वेद के अध्ययन का निषेध है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, और ब्राह्मण में भी, वैश्य में भी, क्षत्रिय में भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आचरणहीन हो गए, संध्या वंदन रहित हैं, कर्मानुष्ठान से रहित भक्ष खाने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको भी अधिकार नहीं। इसीलिए उनको द्विज बंधु कहा। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, ये तीन लोग वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं। लेकिन इनका कल्याण कैसे हो? तो शास्त्र तो सबका कल्याण करना चाहता, शास्त्र पक्षपात नहीं करता। शास्त्र कल्याण का मार्ग बताता है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाओ तो आपकी बीमारी अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो उस समय क्या इलाज करना है वो इलाज करेगा। बीमारी ज़्यादा बढ़ गई तो आप डॉक्टर के पास गए तो उस स्थिति में क्या इलाज होगा वो इलाज वो करता है। और जब आपकी बीमारी चरम पर पहुंच गई उस स्थिति में भी आपको ठीक करने के लिए आपके इलाज का वो प्रयत्न करता है, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रति कल्याण की भावना। उसी प्रकार से शास्त्र सबका कल्याण चाहते हैं। शास्त्र में कोई पक्षपात नहीं है। शास्त्र यह स्वीकार करता है कि व्यक्ति अज्ञान के कारण, संस्कार के कारण अथवा प्रारब्ध के कारण पतित हो गया, तो अब पतित हो गया है तो उस स्थिति में उसका उद्धार कैसे, उसका कल्याण कैसे। तो ऐसे लोगों के लिए ही द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान वेदव्यास के रूप में प्रकट होकर पुराण की रचना करते और पुराणों के माध्यम से वेद वेदांत के सिद्धांत को, वेदों के ही सिद्धांत को सरल भाषा में अनेक कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस विद्या का नाम पुराण विद्या है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कर्म श्रेयस मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह। ऐसे लोगों का भी श्रेय हो, कल्याण हो, इसीलिए कलयुग के प्रारंभ में इस पुराण विद्या का प्रवर्तन होता है। पुराण का लक्षण क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये पुराण के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्गो, सर्ग, जिस ग्रंथ में सर्ग का वर्णन हो। सर्ग माने भगवान के संकल्प से महत तत्व में जो विक्षोभ उत्पन्न होने पर
महत तत्व से प्रकृति तत्व और फिर उसके विकार से पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं का प्रादुर्भाव होता है, इसको सर्ग कहते हैं। तो इसका वर्णन जिसमें हो, जिस ग्रंथ में हो। और विसर्गश्च, उसके बाद विसर्ग माने उसके द्वारा अनेकानेक जीवों की उत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति, 84 लाख योनियों की जो सृष्टि है उसका नाम विसर्ग। तो सर्ग और विसर्ग। तीसरा विषय अस्थानम, ब्रह्मांड में कितने स्थान हैं, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वरुणलोक, पाताल, अतल, वितल, सुतल, सूर्यलोक, ये सब जो स्थान हैं इनका जो वर्णन है यह जिस ग्रंथ में हो। सर्ग, विसर्ग, अस्थान और पोषण। पोषण माने भगवान का अनुग्रह, इसको कहते हैं पोषण। पोषणम तदनुग्रह। सर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, स्थान हो गए, और उन स्थानों में उन लोकों में सृष्टि हो गई। लेकिन वो सृष्टि रहेगी कैसे? तो कहते हैं जब तक भगवान उस सृष्टि का पोषण नहीं करते अपने अनुग्रह से, तब तक वो सृष्टि रह नहीं सकती। तो जिस ग्रंथ में भगवान के पोषण अनुग्रह का वर्णन हो, ये चौथा विषय। और पांचवा विषय ऊतयः। ऊती माने वासना। जीवों की जो वासना है जन्म जन्म की, उस वासना के कारण जीव फिर अगला जन्म लेता है, फिर वैसे ही वो काम करता है, फिर उसकी वासना उसको उसी प्रकार के जोनी में जीव को ले जाती है। तो यह जो वासना है, जिस वासना के कारण जीव जन्म जन्म भटकता है, उस वासना का वर्णन। और पांचवा विषय, वो छठवां विषय मन्वंतर। कितने मन्वंतर और कितने मनु होते हैं और उनसे सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, इन विषयों का वर्णन। और ईशानु कथा। ईशानु कथा माने भगवान की कथा, भगवान का अवतार और भगवान की कथा का वर्णन। और निरोध। निरोध माने इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे हो, इसका वर्णन। और मुक्ति। मुक्ति माने मोक्ष। मोक्ष तत्व क्या है, इसका विचार। और आश्रय। ये जितनी बातें कही गई, 9 बातें, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मन्वंतर, ईशानु कथा, निरोध, ये 9 लक्षण जो पुराण के हैं, इन 9 का जो आश्रय तत्व है, वो आश्रय तत्व कौन है? बोले वो भगवान है। उनका विवेचन, इन 10 विषयों का विवेचन जिस ग्रंथ में किया जाता है, उस ग्रंथ का नाम पुराण है, उसको पुराण कहते हैं। ये पुराण विद्या है। और कथाओं के माध्यम से इन्हीं विषयों का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें जो आख्यान सुना रहा हूँ, इस आख्यान को श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया था। मैत्रेय जी ने विदुर जी को कब सुनाया था? देखो, जितने वक्ता हैं भागवत में, सब यही कहते हैं कि उन्होंने सुनाया था, वो मैं तुमको सुना रहा हूं। कोई वक्ता ये नहीं कहता है कि ये मैं तुमको सुना रहा हूं, ये मेरा ज्ञान है, मैं तुमको ज्ञान बता रहा हूं। सारे वक्ता यही कहते हैं, परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी ने हमको जो सुनाया वो हम सुना रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। सूत जी कहते हैं सौनकादि मुनियों से कि हे मुनियों, सुखदेव जी ने जो सुनाया वो मैं तुमको सुना रहा हूं। सभी आचार्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, यही सनातन धर्म है। इसीलिए आज भी सनातन धर्म परंपरा में प्रतिष्ठित है। मन माने ज्ञान में, मनमुखी ज्ञान में सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म पारंपरिक ज्ञान से आप्यायित होता है।
इसीलिए हमारे यहाँ आज भी परंपराओं का आदर किया जाता है। गुरु परंपरा होती है, हमने अपने गुरु से पढ़ा, हमारे गुरु ने अपने गुरु से पढ़ा, इस प्रकार परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी को मैत्रेय जी ने जो आख्यान सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। विदुर जी महाराज जब अपना रिद्धि से युक्त घर छोड़कर, रिद्धि समृद्धि से युक्त अपने घर को छोड़कर विदुर जी महाराज जब वन में चले गए तो वन में उनको मैत्रेय जी मिले और मैत्रेय जी ने उनको सुनाया। विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ दिया? राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि कुत्र छत्रुर्भगवता मैत्रेणायास संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय न प्रभो। ये मैत्रेय जी और विदुर जी का मिलन कब हुआ और क्यों हुआ, और ये संवाद कैसे हुआ, आप हमें बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महाभारत युद्ध की भूमिका बन गई, विदुर जी ने एक बार प्रयत्न किया कि शायद ये युद्ध टल जाए, और विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आप अपने पुत्र के मोह में पड़कर अधर्म का पक्ष मत लो। ये राज्य पांडवों का है, फिर भी वो संतोष करने को तैयार हैं, उनको 5 गांव दे देने में क्या आपत्ति। और दुर्योधन के कहने के अनुसार अगर आप चलोगे तो ये कौरव कुल नष्ट हो जाए। दुर्योधन वहीं पास में खड़ा था। दुर्योधन को अच्छा लगा नहीं। दुर्योधन ने कहा, ये दासी पुत्र हमको उपदेश दे रहा है, हमारी रोटी पर पलने वाला ये दासी पुत्र हमको ज्ञान दे रहा है, निकल जाओ तुम इस दरबार से। दुर्योधन ने बड़े कटु वचन कहे विदुर के लिए। विदुर जी समझ गए अब विनाश तय है, और अपने स्वजनों का विनाश देखने के लिए मैं यहां पर रहूं ये ठीक नहीं है। इसलिए विदुर जी ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया और अपना घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा के लिए जब चले तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी जब गए तो कुछ लेकर के नहीं गए, समृद्धि से युक्त अपना घर छोड़ करके चले गए, लेकिन एक चीज लेकर के गए। बोले क्या लेकर के गए? तो सुखदेव जी कहते हैं, सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो। कौरवों का पुण्य लेकर के चले। विदुर मानो कौरव के कुल में पुण्य के पुंज थे, और विदुर के जाने के बाद ही कौरव जो थे वो पुण्यहीन हो गए। फिर तो उनका विनाश प्रारंभ हो गया। विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा पर चले तो घूमते घूमते विदुर जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में इनको उद्धव जी मिले। उद्धव जी से भगवान के विषय में चर्चा की तो उद्धव जी ने कहा कि मैत्रेय जी आपको तत्व ज्ञान सुनाएंगे, आप उनके पास जाओ। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी क्यों सुनाएंगे? आप भी तो तत्व ज्ञान से संपन्न हैं और आपको भगवान गोविंद ने तत्व ज्ञान दिया है। तो उद्धव जी ने कहा कि जब भगवान द्वारिकाधीश हमें ज्ञानोपदेश कर रहे थे उस समय मैत्रेय जी भी वहां थे। हमने और मैत्रेय जी ने दोनों लोगों ने भगवान के द्वारा तत्व के उपदेश को सुना है, और जब उपदेश पूर्ण हो गया
तो चलते चलते भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा, मैत्रेय, मेरे परम भक्त विदुर जब तुमको मिलें तो ये उपदेश जो मैंने तुमको सुनाया है ये तुम विदुर को सुना देना। यह सुनकर विदुर जी के आंखों में आंसू आ गए कि भगवान ने मेरा स्मरण किया, भगवान के हृदय में मेरे लिए इतनी जगह है, भगवान ने मेरा स्मरण किया कि यह उपदेश विदुर को सुना दे। उद्धव जी कहते हैं, इसलिए हे विदुर जी, आप तो मैत्रेय जी से उस उपदेश को श्रवण करो, क्योंकि प्रभु की यही आज्ञा है। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी कहां मिलेंगे? बोले हरिद्वार में मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा, मैं भी चल रहा हूं। बोले आपको कहां जाना है? उद्धव जी ने कहा, हम तो बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, विशाला नगरी जा रहे हैं। विदुर जी ने कहा, हरिद्वार होके ही तो जाएंगे, रास्ता तो वही है, हरि का द्वार तो वही है हरिद्वार। तो उद्धव जी ने कहा, हाँ जाएंगे तो उसी रास्ते। विदुर जी का थोड़ा लोभ बढ़ गया। विदुर जी ने कहा, मुझे भी आप अपने साथ चलने की अनुमति दे दो, आपके साथ मैं चलूंगा तो रास्ते में आपके साथ कुछ सत्संग करता रहूंगा, कुछ भगवान की चर्चा आपके द्वारा सुनने को मिलेगी। इस लोभ से विदुर जी महाराज उद्धव जी के साथ साथ ही चल पड़े और हरिद्वार जब पहुंचे तो वहां मैत्रेय जी मिले और मैत्रेय जी ने विदुर जी को अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान की बातें सुनाई। सर्वप्रथम सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाया है। ये सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, फिर उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया, फिर भगवान ने प्रकट होकर के उन्हें ज्ञान प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी ने पहले सांकल्पिक सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों पुत्रों से ब्रह्मा जी को अपेक्षा थी कि ये सृष्टि का विस्तार करें, लेकिन ये चारों पुत्र तपस्या करने के लिए चले गए। ये ब्रह्मचारी हो गए, ऊर्ध्वरेता हो गए। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, सनकादिकों ने कहा सृष्टि का विस्तार क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो यही उद्देश्य था ये सृष्टि बढ़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा जैसे तुमको मैंने उत्पन्न किया उसी प्रकार तुम भी अपनी संतानों को उत्पन्न करके ये वंश परंपरा बढ़ाओ। सनकादिकों ने कहा आपने हमको उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा बोले आपको किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी ने कहा हमको भगवान ने उत्पन्न किया। सनकादिकों ने कहा भगवान को किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता, वही सबको उत्पन्न करते। बोले तो जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तो ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है सृष्टि करना, हम तो उनका भजन करेंगे। काहे को हम अपने को कर्ता माने? ये निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग जो और निवृत्ति मार्ग, दो मार्ग की बात कल हुई थी। प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति सोचता है हम करेंगे तो करके देख लो, और निवृत्ति मार्ग बोले निवृत्ति मार्ग में कर्तृत्व का त्याग करके व्यक्ति निवृत्त मार्गी होकर भगवान के चरणों की ओर चल पड़ता। लोग कहते हैं सब साधु महात्मा हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? बोले सृष्टि चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि भगवान की है, पहले यह विचार करो। जिसकी जिम्मेदारी है वो चलाएगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। और भगवान चला रहे हैं। सनकादिकों ने भी यही निवृत्ति मार्ग अपनाया और सनकादिकों ने कहा जो सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि उनकी है, वो चलाएंगे, हम तो उनका भजन करेंगे। सनकादिक तप करने चले। ब्रह्मा जी को रोष आ गया। क्यों रोष आया? बोले हर पिता को ये आशा होती है कि हमारा पुत्र हमारे कार्य को आगे बढ़ाए। ब्रह्मा जी ने जिस आशा से उत्पन्न किया था
वो सफलता नहीं मिली, इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से एक नीले रंग का नील लोहित वर्ण बालक प्रकट हुआ। छोटा सा बालक उनकी भ्रिकुटी से पैदा हुआ, ब्रह्मा की भ्रिकुटी से, और नीले रंग का, नील लोहित। सद्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नील लोहितः। ये बालक कौन था? कहते तन्मन्यु, ब्रह्मा जी के अंदर जो मन्यु आया, मन्यु माने क्रोध, क्रोध को ही मन्यु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो क्रोध था, और क्रोध तमोगुण के कारण आता है, तो जिस तमोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है वह तमोगुण और क्रोध ही एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। कैसा रंग था उसका? कहते हैं नीललोहितः, नीले रंग का, और सद्यो जायत, तत्काल उत्पन्न हुआ। ये कौन है? बोले यही भगवान रुद्र हैं, भगवान शंकर हैं। वो बालक जब प्रकट हुआ तो वो बालक जोर जोर से रोने लगा। सवई रुरोद, सवई रुरोद, वो बालक रोने लगा। देवानां पूर्वजो भगवान भवः, नामानि कुरु मे धातः, स्थानानि च जगद्गुरो। उस नील लोहित बालक ने ब्रह्मा जी से कहा रो करके कि मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ। मेरा नाम क्या है और मुझे क्या करना है? नामानि कुरु मे धातः, स्थानानि च जगद्गुरो। हे जगद्गुरु, आप मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम पैदा होते ही रोने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुदनात् रुद्रः, प्रकट हुए और तुम रोने लगे, रुदन करने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तत्काल तुम उत्पन्न हुए, इसलिए तुम्हारा नाम सद्योजात होगा। सद्योजाताय वै नमो नमः, वेद में स्तुति की जाती है। देखो, भागवत ग्रंथ वेदों की ही व्याख्या है। अभी प्रसंग आया था, कहां कहां पर किस मंत्र की व्याख्या है ये विद्वान लोग ही बता पाएंगे, जिन्होंने वेदों का भी अध्ययन किया हो और वेदों से कहां से उसकी संगति होती है। तो यहां पर जो कहते हैं सद्यो जाताय तन्मन्युः कुमारो नील लोहितः, यह वेद के उसी मंत्र की व्याख्या है। सद्यो जाताय वै नमो नमः, जो रुद्राभिषेक में रुद्राष्टाध्यायी में मंत्र का हम पाठ करते हैं, उन्हीं मंत्रों की ये व्याख्या है यहां पर प्रसंग में। इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन। और फिर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने रुद्र के सारे स्थान बताए। तुम्हारे 11 रूप होंगे, 11 नाम होंगे, तुम्हारी ये रुद्राणी होंगी, तुम्हारा ये स्थान होगा। रुद्र ने कहा हमारा काम क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी का तो एक ही उद्देश्य था, सृष्टि आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। भगवान शंकर ने कहा ठीक। तमोगुण के अधिदेवता भगवान रुद्र, भगवान रुद्र जब सृष्टि करने लगे तो भूत प्रेत पिशाच सांप बिच्छू बड़े बड़े भयानक जीव उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अलम, बस करो। सृष्टि अभी उत्पन्न नहीं हुई और विनाश की सामग्री पहले उत्पन्न कर दिया। भगवान रुद्र ने कहा हम विनाश के ही देवता हैं, हम विनाश के देवता हैं। तो बोले ठीक है, तुम विनाश के देवता हो, संहार के देवता हो, तो जब संहार करने की आवश्यकता पड़ेगी तब तुम्हारा स्मरण किया जाएगा। तो रुद्र ने कहा हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम ही तपस्या करो। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से भगवान शंकर भी तप करने चले गए और कैलाश में विराजमान होकर के भजन करने। यद्यपि भगवान शंकर तमोगुण के अधिदेवता हैं,
नील लोहित हैं, लेकिन भगवान की उपासना साधना और योग के कारण भगवान रुद्र का वह तमोगुण तिरोहित हो गया और उनका रंग जो नील लोहित वर्ण था वो नील लोहित वर्ण समाप्त हो गया और वो कर्पूर के समान गौर वर्ण हो गए। इसीलिए भगवान शंकर की स्तुति में कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नील लोहित थे और कर्पूर वर्ण हो गए। कर्पूर गौरम, कपूर के समान, जैसे कपूर सफेद सफेद होता है ऐसे भगवान शंकर दूध के समान धवल वर्ण उनका हो गया। क्यों? बोले तप और साधना से गुणों का उद्रेक और गुणों का शमन भी होता है। सबके अंदर तीनों गुण विद्यमान हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वेद शास्त्र ये संपूर्ण सृष्टि सब त्रिगुणात्मक है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण सब में विद्यमान है। अब व्यक्ति अपने आचरण से अपने जिस गुण को बढ़ा ले, दुराचरण करे पापाचरण करे तो तमोगुण बढ़ जाएगा। थोड़ा भजन पूजन और साधना में भी रहे और भोग में भी पड़ा रहे, बोले उसमें रजोगुण बढ़ जाएगा। जो भोग से निवृत्त होकर के दुराचरण का त्याग करके सदाचरण संपन्न होकर भगवान की उपासना और तपस्या में लग जाएगा, उसका सतोगुण बढ़ जाएगा। ये तो अपने हाथ में है। अपनी उपासना और साधना से अपने गुण के उद्रेक को प्रकट करना। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हुए। फिर ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। इन 10 प्रजापतियों को ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। यहां तक की जो सृष्टि है वो सांकल्पिक है। ब्रह्मा जी संकल्प करते और ये लोग सब प्रकट हो गए। ये किसी माता पिता से पैदा नहीं हुए, संकल्प मात्र से प्रकट। दसमस तत्र नारद, इसमें 10वें नारद जी हैं। इन्हीं प्रजापतियों से सृष्टि का आगे चल करके विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये सृष्टि आगे कैसे बढ़े। फिर तो ब्रह्मा जी ने मनु जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और बाएं भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई, जिनका नाम स्वयंभू मनु, और जो स्त्री उत्पन्न हुई उनका नाम शतरूपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये नर सृष्टि के जो मूल पुरुष हैं मनु जी महाराज उत्पन्न हुए, स्वयंभू मनु। ब्रह्मा जी ने सोचा कहां तक हम अपने संकल्प से सृष्टि उत्पन्न करेंगे, कुछ ऐसा करें कि ये सृष्टि अपने आप बढ़ने लग जाए। तो एक स्त्री पुरुष के जोड़े को उत्पन्न किया और उन दोनों के मध्य में काम को प्रतिष्ठित किया। काम क्या है? कहते हैं प्रजापतिर्मुखमेतद् द्वितीयम्, ये प्रजापति का दूसरा मुख है। जो काम ब्रह्मा जी संकल्प से करते थे, ब्रह्मा ने प्राणियों के अंदर काम की प्रतिष्ठा की, उसी काम से सृष्टि अपने आप बढ़ने लगी। इसीलिए वेद में उसे प्रजापति का मुख कहा। प्रजापतिर्मुखमेतद् द्वितीयम्, ये ब्रह्मा का दूसरा मुख है काम, जिससे ये सृष्टि आगे बढ़ने लगी।
तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया और कहा सृष्टि करो। अब दोनों मिलकर के सृष्टि करो, संतान को उत्पन्न करो। यहां से जो सृष्टि बढ़ी ये मैथुनी सृष्टि कहलाई। मैथुनी सृष्टि क्यों कहलाई? क्यों बोले मिथुन के द्वारा सृष्टि हो उसको कहते हैं मैथुनी सृष्टि। मिथुन माने दो, जोड़े को मिथुन कहा जाता है। तो मिथुन से जो सृष्टि उत्पन्न हो वह सृष्टि कैसी? बोले मैथुनी सृष्टि। इस सृष्टि का शुभारंभ हुआ। श्री मनु जी महाराज ने कहा मैं सृष्टि कहां करूं? ब्रह्मा जी ने कहा धरती पे। धरती को देखा तो धरती अपनी कक्षा में नहीं थी। धरती अपनी कक्षा में नहीं थी। उसी समय ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि पृथ्वी तो अपनी कक्षा में है नहीं, पृथ्वी पर सृष्टि कैसे हो सकती है। ये चिंता जब ब्रह्मा जी को हुई तो ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई। और ब्रह्मा जी को जब छींक आई तो ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर ब्रह्मा की नाक से एक जीव निकला, एक चेतन तत्व निकला। और उसकी आकृति कैसी थी? बोले बराह के समान, सूकर के समान। ब्रह्मा जी ने देखा हमारी नाक से छींकने पर ये प्राणी प्रकट हुआ, ये कौन है? ब्रह्मा जी जब तक कुछ सोचते तब तक वह वराह तोक बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि महाराज एक क्षण में एक हाथी के बराबर बढ़ जाए। गज मात्र प्रवृद्धे, हाथी के बराबर एक क्षण में बढ़ने लगा वो। कुछ ही देर में ब्रह्मा जी ने देखा इतना विशाल रूप इस बराह का, ये बराह कोई और नहीं हो सकता। इति मीमांसस्तस्य ब्रह्मणः सूनुभिः, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, नारद, दक्ष, ये सब बाप बेटा मिलकर के विचार करने लगे ये कौन प्रकट हुआ, ये कौन प्रकट हुआ। मीमांसा करने लगे। मीमांसा माने विचार। इति मीमांसस्तस्य ब्रह्मणः सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः। उसी समय भगवान वराह ने जोर की गर्जना की और घुरघुराहट की। बोलो श्री वराह भगवान की जय। वराह भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए। सभी ऋषि मुनि जो थे वराह भगवान के गर्जन को जब सुना, जगर्ज, भगवान वराह ने गर्जना की। कैसी गर्जना? बोले वराह जो घुरघुराता है, घुरघुराहट उनकी जो होती है, वह घुरघुराहट जब भगवान की प्रकट हुई तो जितने ऋषि मुनि थे ब्रह्मांडं हर्षयामास हरिस्ताश्च दुजोत्तमान स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभु। अपनी गर्जना से उन ऋषियों को आनंदित कर दिया वराह भगवान ने। फिर तो ब्रह्मा जी ने और उन ऋषियों ने भगवान वराह की स्तुति की। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम् पुरमध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। ऋषियों ने स्तुति की और ऋषियों ने कहा कि जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, हे यज्ञ स्वरूप परमात्मन, जितम जितम, आपकी जय हो जय हो। त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। वराह भगवान बार बार अपने पीठ के चमड़े को ऐसे ऐसे हिला रहे थे, जैसे कभी आपने देखा होगा घोड़ा, वराह, गाय अपने चमड़े को, अपने पीठ के चमड़े को ऐसे ऐसे झाड़ते हैं। वराह भगवान भी जब अपने शरीर का धुन्वन करने लगे तो ऋषियों ने कहा त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। हे भगवान, आपका जो ये तनु है, विग्रह है, ये क्या है? बोले त्रयी है। त्रयी माने वेद। यज्ञ नारायण भगवान वराह पुरुष जो हैं
उनका विग्रह वेद स्वरूप माना जाता है। वराह भगवान वेद स्वरूप है। तीनों वेद ऋग यजुः साम, ये तीनों वेद ही भगवान वराह का विग्रह है। दूसरे शब्दों में कहो तो वेद भगवान की मूर्ति है, शब्द ब्रह्म है। ऋषियों ने यही कह करके स्तुति की, और ऋषियों ने कहा कि छंदांसि यस्य त्वचिवर्हि रोम स्वाज्यम दृशित्वं घृसु चातुर्होत्रम। छंदांसि यस्य त्वचि, वेदों के जो छंद हैं वो आपकी त्वचा है, आपके शरीर का चमड़ा है। बर्हि रोम, जिस कुश से यज्ञ किया जाता है, दर्भ जिसकी पवित्री हाथ में पहनते हैं, त्रिकुश लेते हैं यज्ञ के समय में, वो कुश दर्भ क्या है? बोले वराह भगवान के शरीर का रोमा है। ऋषियों ने कहा ये दर्भ ही आपके शरीर का रोम है। और आज्यम दृषि, यज्ञ में जो घी का प्रयोग किया जाता है वो घी क्या है? ऋषि लोग स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी आंखों में जो मल है वही घृत है। जैसे हम लोग रात्रि में सो करके जब सवेरे उठते हैं तो कभी कभी आंख में कुछ सफेद सफेद रहता है, तो ऐसे करके उसको निकालते हैं। तो वराह भगवान की आंखों में जो मल है वही घृत है। ऋषि लोग कहते हैं कि आपके जो चारों चरण हैं वही चातुर्होत्र हैं। यत् चर्वणम ते भगवन अग्निहोत्रम, आपका जो चर्वण है, आपका जो जबड़ा है, दाढ़े हैं, वही अग्निहोत्र है। इस प्रकार से अग्निहोत्र, यज्ञ, सोम, दर्भ, घृत, सुक, चमस, प्रणीता, सूर्प, यज्ञ के जितने पात्र हैं और यज्ञ में जिन जिन चीजों का प्रयोग होता है वो सब वस्तुएं भगवान वराह के अंग अंग के रूप में विद्यमान हैं। इसीलिए भगवान वराह को यज्ञ स्वरूप कहा जाता है। बोलो श्री वराह भगवान की जय। बड़े बड़े यज्ञों में जो प्रवर्ग्य होता है, अब तो आजकल लोग यज्ञ का मतलब यही समझते हैं गणेश महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, चंडी महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ, श्री कृष्ण महायज्ञ, नारायण महायज्ञ, जो दिखता है। वस्तुतः ये यज्ञ नहीं है। इसको होम कहा जाता है। इसकी संज्ञा होम है। होम और यज्ञ दोनों में अंतर होता है। जहां पर बैठकर और स्वाहा शब्द से आहुति दी जाती है उसको होम कहते हैं। ये सब होम है। और यज्ञ, बोले यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें वखटकार से आहुति दी जाती है। वखटकारासु यज्ञ, यज्ञ की यही परिभाषा है। जहां पर बखटकार से आहुति हो। बखटकार से कैसे आहुति होती है? बोले वो प्रक्रिया चारों वेदों से होती है। जब यज्ञ होता है तो चारों वेद के विद्वान चार दिशा में खड़े होते हैं। यजुर्वेद का विद्वान आहुति देने के लिए आहुति लेकर के खड़ा होता है। ऋग्वेद का विद्वान देवता के मंत्र पाठ की तैयारी में बैठा रहता है। सामवेद के विद्वान उद्गाता उस देवता की स्तुति में सामवेद के मंत्रों के गान के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और अथर्ववेद का ज्ञाता जो होता है वो ब्रह्मा बन करके सबका नेतृत्व करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, उद्गाता, अध्वर्यु और होता, चार प्रकार के ऋत्विज जब बैठते हैं तब उनका संवाद शुरू होता है। अध्वर्यु कहता है ओ श्रावय, ओ श्रावय सुनाओ।
अग्नि अस्त्र को लेकर के खड़ा होता है और कहता है अस्तुस्रौ खट। तब अध्वर्यु फिर बोलता है अग्निम जज, अग्नि देवता का यजन करो। तब ऋग्वेद का विद्वान वहां वो समझ जाता है, वो अपने मंत्र का शुरुआत कर देता है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, जो भी मंत्र उसको बोलना, अग्न आया ही वीतये, जो भी मंत्र हो। और जब वो मंत्र बोलता है तब उसके बाद अध्वर्यु कहता है, वो मंत्र बोलने के बाद वो अंत में कहता है अस्तुस्रौ खट। जब वो ऋग्वेद का विद्वान कहता है अस्तुस्रौ खट, तब वो अध्वर्यु अपनी आहुति को कुंड में गिरा देता है। इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है, तब वो यज्ञ कहलाता है। इसीलिए यज्ञ की स्तुति करते समय कहा गया कि चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। यज्ञ भगवान को प्रणाम करते हुए कहा चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, चार चार, चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, द्वाभ्याम दो, पंचभिरेव च पांच, हूयते च पुनर्द्वाभ्याम फिर दो। ऐसी प्रक्रिया जहां पर हो तस्मै यज्ञात्मने नमः, उस यज्ञ को मैं प्रणाम करता हूं। अब ये कहां है 2 2 4 5 2, ये संख्या कैसे पता चले? अगर व्यक्ति ने वेद का अध्ययन किया है, स्रोत स्मार्त सूत्रों को देखा है, तभी इस श्लोक का वो अर्थ बता पाएगा। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी इसमें काम नहीं करेगी। तो वहां पर जब इस प्रकार से जब प्रश्न होता है, अध्वर्यु कहता है ओ श्रावय, ये 4 शब्द चतुर्भिश्च। फिर अग्नीत उत्तर देता है अस्तुस्रौ खट, ये 4 अक्षर चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च। द्वाभ्याम फिर अध्वर्यु कहता है जज, ये 2 शब्द। और फिर होता कहता जे जजामहे, ये 5 अक्षर। और फिर अंत में वो फिर 2 अक्षर कहता है बहु खट, और तब आहुति गिरा दी जाती। इतनी प्रक्रिया जहां पर हो उसको यज्ञ कहते हैं। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। तो ऐसा जो यज्ञ है, ऐसा यज्ञ आज देखने को नहीं मिलता। और जिन यज्ञों का वर्णन पुराणों में है, वो यज्ञ इसी प्रकार के यज्ञ, जिन राजाओं का वर्णन है कि बड़े बड़े राजाओं ने ये यज्ञ किया, सोम यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, वो सब यज्ञ इसी प्रकार से होते हैं। और उन यज्ञों में जो चीजें हैं और जो प्रक्रिया है, वो भगवान बराह का स्वरूप है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण में यहाँ पर बराह भगवान की स्तुति में कहा गया है। बराह भगवान की स्तुति में उसी का वर्णन है, यज्ञ स्वरूप का। यही वेद की व्याख्या, ये पुराण वेदों का व्याख्यान है। तो वेद के किस प्रकरण का कहां पर व्याख्यान हो रहा है, उसकी संगति कहां से है, यही समझ। तो बराह भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए इन सारे विषयों का वर्णन किया। जिह्वा प्रवर्ग्य, वो बड़े बड़े यज्ञ जब होते हैं तो उसमें प्रवर्ग नाम की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रवर्ग प्रक्रिया में बड़े बड़े विधान होते हैं। वो भगवान बराह की जिह्वा है। सोमरस, जिस सोमरस से आहुति की जाती है सोम यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, वो सोमरस क्या है? बोले वही बराह भगवान का रेत है। रेत माने वीर्य है। बराह भगवान का वीर्य ही सोमरस है। इस तरह से वेद भगवान ने सब कुछ वर्णन किया है। अब आगे बराह भगवान जब प्रकट हुए गर्जना करते हुए, बराह भगवान वहां से सीधे चले और जल में डूबी हुई धरती को अपने दाढ़ों पर रखा और बराह भगवान लेकर के धीरे धीरे ऊपर आ गए। भू बराह, भूदेवी को बराह भगवान ने अपने दाढ़ों पर धारण किया और लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? यज्ञ के लिए लेकर के आए। स्वयं भगवान यज्ञ पुरुष ही
भूदेवी को जल से ऊपर लेकर के आते हैं। क्यों? बोले ये धरती रहेगी तभी तो लोग इस पे यज्ञ करेंगे। धरती के प्राणी जब रहेंगे, उनको रहने का स्थान मिलेगा, तभी वो यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ के लिए भूमि प्राप्त हो, इसलिए वराह भगवान धरती को अपने दाढ़ों पर उठा करके लेकर के आए। और ये धरती किसकी है? ये सनातन धर्मावलंबियों की धरती। लोग कहते हैं ये देश हमारा है, ये जमीन हमारी है, हम इसके मालिक हैं। लेकिन विचार करो तो ये संपूर्ण धरती हम सनातन धर्मावलंबियों की है। भगवान ने इस धरती का उद्धार किया और ला करके दिया, तो ये तो हमारे भगवान की संपत्ति, ये किसी की संपत्ति नहीं। फिर जब धरती को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया, उसी समय हिरण्याक्ष नाम का एक असुर था। ये कथा यहीं पर सुखदेव जी ने सुनाई। प्रश्न है कि ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया जिसको वराह भगवान ने मारा? अभी तो सृष्टि शुरू ही नहीं हुई। मनु जी की बेटी प्रसूति, और प्रसूति का विवाह जब दक्ष प्रजापति से हुआ तो उनकी कन्याएं जो उत्पन्न हुई, उनका विवाह कश्यप महर्षि से हुआ। तब हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष उत्पन्न हुए। तो ये पहले ही हिरण्याक्ष कहां से आ गया? तो विद्वानों ने इसका समाधान किया। भगवान वराह के दो अवतार हुए, एक नील वराह, एक श्वेत वराह। सृष्टि के प्रारंभ में धरती का उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा की नासिका से, श्वेत वराह। और उन्हीं के नाम पर इस कल्प का नाम श्री श्वेत वाराह कल्प हुआ। आज भी संकल्प में बोलते हैं श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बू दीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते। तो सृष्टि के प्रारंभ में धरती के उद्धार के लिए वराह भगवान का अवतार हुआ, वो तो श्वेत वराह। लेकिन कालांतर में सृष्टि प्रारंभ हो जाने के बाद सृष्टि के सहित धरती को हिरण्याक्ष नाम का दानव उठा करके ले गया रसातल में। तो फिर जब समस्या उत्पन्न हुई तो भगवान ने पुनः नील वराह रूप धारण किया, और यह अवतार भी ब्रह्मा जी की नासिका से ही हुआ। और फिर वराह भगवान ने जाकर के उस धरती को उठाया और लेकर के जब आने लगे तो नारद जी ने जाकर के उसको हिरण्याक्ष को भड़का दिया। बोले वो देखो तुम्हारी धरती ले जा रहा है, वो चोर जैसा ले जा रहा है, तुम रोक नहीं पा रहे हो। हिरण्याक्ष ने कहा कौन ले जा रहा मेरी धरती को? लड़ने के लिए आ गया। जब लड़ने के लिए आया तो वराह भगवान ने उसको मारा, एक थप्पड़ मारा महाराज, उतने में ही तो नाच गया और वहीं पर गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को पुनः सुव्यवस्थित किया। अब ये दोनों कथाएं भगवान की ही, और ब्रह्मा जी से अवतार हुआ और दोनों वराह अवतार, और दोनों अवतार में प्रधान लीला क्या है? बोले धरती का उद्धार। अंतर केवल इतना है कि एक में हिरण्याक्ष का वध हुआ और एक में हिरण्याक्ष का वध नहीं हुआ। अब इन कथाओं का वर्णन करते समय वेदव्यास जी महाराज ने उन दोनों कथाओं को एक साथ कह दिया। धरती के उद्धार का भी वर्णन कर दिया और उसी में हिरण्याक्ष के वध का भी वर्णन कर दिया। अब ब्रह्मा जी, वो वेदव्यास जी महाराज जब पुराण लिखने बैठते हैं तो भगवान के अनेकानेक अवतारों की और अनेक कल्पों के अवतारों की कथाएं वेदव्यास जी के हृदय में प्रकट हो जाती हैं। अब कितनी कथाएं हैं भगवान की? बोले कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीशन गाए। अब वो सब कल्प भेद से सारी कथाएं ब्रह्मा के, वो वेदव्यास जी के हृदय में प्रकट हो जाती। ब्रह्मा जी
वो वेद व्यास जी ये निर्णय नहीं कर पाते कि कौन कथा पहले की है कौन बाद की है। उसके क्रम का निर्धारण और काल का निर्धारण वेद व्यास जी के लिए भी कठिन हो जाता है। तो वेद व्यास जी सोचते हैं काल का निर्धारण और क्रम का निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि इन कथाओं को गा करके, इन कथाओं को सुन करके हम अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा दें, यह मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कथा का वर्णन करते हैं। इसीलिए जो लोग इस चक्कर में पड़ते हैं कि ये घटना तो पहले हुई तो ये फिर कैसे हुई, तो ये तो इसके बाद होनी चाहिए थी, बोले इस चक्कर में तुम पढ़ो ही मत, तुम्हारी बुद्धि फेल हो जाएगी, तुम काल गणना नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास काल गणना का कोई पैमाना ही नहीं है। क्या पैमाना है? आज के बड़े बड़े इतिहासकार और बड़े बड़े विद्वानों के पास केवल एक गणना है बस। क्या? बोले ईसा से इतने हजार वर्ष पहले और ईसा से इतने हजार वर्ष बाद। ईसा मसीह के संबत का, ईसा मसीह के ईस्वी सन का खूंटा गाड़ करके बैठ गए और उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते। उससे ज्यादा विचारने और सोचने की क्षमता नहीं। और हमारी सृष्टि का जो क्रम है, ये लाखों अरबों खरबों वर्षों से ये सृष्टि चल रही है और कितने कल्प बीते, कितने अवतार भगवान के हुए, एक एक अवतार भी अनंत अनंत बार हुआ। रामावतार एक बार हुआ, कल्प कल्प में राम जी का अवतार होता है। और कितने कल्प बीत गए? बोले ये सृष्टि कब से है? बोले अनादिकाल से, पता ही नहीं कब से। तो कितने कल्प बीते होंगे पता ही नहीं। इसलिए एक अवतार केवल रामावतार ही अनंत बार हुआ, अनंत बार कृष्णावतार हुआ, अनंत बार वामन अवतार हुआ, अनंत बार वराह अवतार हुआ, अनंत बार हमारा आपका भी अवतार हुआ। इसी संसार में पैदा होते मरते रहे। तो ये सृष्टि ही अनंत की है और उसकी लीला भी अनंत है। इन्हीं सारे भावों को गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। उस अनंत का तुम अंत ढूंढने मत चलो, केवल कहो और सुनो और आनंद लेकर अपने मन को, चित्त को भगवान में लगा लो, काल निर्धारण के चक्कर में नहीं। इसीलिए जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं, काल गणना और सन संबत ढूंढने चलते हैं, वो लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए आज तक निर्णय नहीं कर पाए। उनका दृष्टिकोण अपना होता। अब वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट में जाबाली महर्षि ने भगवान श्री राम के सामने नास्तिक मत का वर्णन किया। जब नास्तिक मत का वर्णन किया जाबाली मुनि ने, तथागत के सिद्धांत को, तथागत माने बुद्ध, बुद्ध के सिद्धांत को, तथागत सिद्धांत जो है, बुद्ध के सिद्धांत को तथागत सिद्धांत कहा जाता है। और बुद्ध के उस तथागत सिद्धांत को भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने अपने तर्कों के द्वारा उड़ा दिया। गाथा ताथागता नाम गलति गमनिका कापिली क्वापिलीना, ऐसा सिद्धांत दिया संसार को। तो तथागत बुद्ध का सिद्धांत जाबाली महर्षि ने राम जी को बताया। अब आजकल के आधुनिक बौद्ध जो हैं, जो बने बनाए वो राजनीतिक कारणों से बौद्ध बनते हैं, ऐसे बौद्ध लोग कहते हैं कि हमारा बुद्ध का सिद्धांत तो बहुत प्राचीन था और हमारे बुद्ध भगवान जब प्रकट हुए, बुद्ध प्रकट हुए, उसके बाद रामायण लिखी गई। बोले क्यों? बोले बुद्ध के सिद्धांत का रामायण में वर्णन है, इसका मतलब कि बुद्ध के बाद रामायण लिखी गई, क्योंकि उनके पास तो वही काल गणना है ईसा मसीह वाला। लेकिन हमारा दृष्टिकोण जो है, भारतीय दृष्टिकोण, वो क्या है? बोले जैसे राम जी का अवतार लाखों बार हुआ, अनंत बार हुआ, उसी तरह बुद्धावतार भी पहले हो चुका था। रामावतार के पहले कल्प में बुद्धावतार और बुद्ध का नास्तिक सिद्धांत भी था। इसलिए जाबाली मुनि ने वहां पर तथागत सिद्धांत का वर्णन किया है, इसलिए नहीं किया है कि बुद्ध के बाद की रामायण है। अब इन बातों पर जिसे
विचार नहीं है वो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। जितने अवतार हैं सब अनंत बार हुए, चाहे बुद्धावतार हो, चाहे कल्कि अवतार हो। कल्कि अवतार अभी नहीं हुआ, कलयुग के अंत में होगा, लेकिन कल्कि भगवान का मंदिर बना है, पूजा होती। कल्कि भगवान के मंत्र हैं पुराणों में, उनकी कथा भी है। तो जब अवतार ही नहीं हुआ तो मंत्र कहां से आए, कथा कहां से आई? क्या उत्तर दोगे इसका? बोला इसका उत्तर यही है कि इसके पहले कल्कि अवतार हुआ था ना, वही मंत्र है, वही है, और वही लीला फिर होगी। यथा पूर्वमकल्पयत, पूर्व कल्प में जो जो घटनाएं होती हैं वैसी ही घटनाएं आगे कल्प में भी होती रहती हैं, और ये सब कुछ अनादि है। इसलिए काल निर्धारण के चक्कर में जो पड़ेगा उसकी बुद्धि विचलित हो जाए। इन भगवान की लीलाओं को सुनो, सुन करके आनंद का अनुभव करो और अपने मन को, चित्त को भगवान में लगाओ। तो श्री वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, धरती को जल के ऊपर स्थापित कर दिया, और फिर वराह भगवान अंतर्धान हो गए। फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने गंगा जमुना इन दोनों नदियों के मध्य का जो भूभाग, जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं, आर्यावर्त के अंतर्गत ब्रह्मावर्त। आर्यावर्त जो संकल्प में हम लोग बोलते हैं, आर्यावर्तिक देशांतर्गते ब्रह्मावर्त क्षेत्रे, तो आर्यावर्त कितना बड़ा है? उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में विंध्य पर्वत, और पूरब में समुद्र और पश्चिम में समुद्र, ये सीमा है। पूरब में समुद्र और पश्चिम में समुद्र, और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत। इसके मध्य का जो भूभाग है, ये पट्टी, बेल्ट, ये आर्यावर्त है। आर्यावर्त अरब देश तक है और इधर जापान तक है। ये पूरा आर्यावर्त है। और इस आर्यावर्त में जो ब्रह्मावर्त है, वह गंगा जमुना के मध्य का भूभाग ब्रह्मावर्त, परम पवित्र क्षेत्र। उसी ब्रह्मावर्त में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने अपनी राजधानी बनाई, और वहीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मावर्त में स्वयंभू मनु और शत्रुपा विराजित हुए, और फिर उनकी 3 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की इन 5 संतानों से ये सृष्टि आगे बढ़ी, और मनु जी ने अपनी इन संतानों के लिए इन्हें क्या करना है, इन्हें कैसे रहना है, मनुष्यों को कैसे रहना चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक संहिता बनाई जिसका नाम मनुस्मृति है, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र है। मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है, इसका निरूपण मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में किया है। आज मनुस्मृति का नाम ले लो तो लोगों को खुजली होने लगती है, और कुछ लोग सोचते हैं मनुस्मृति जला करके हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तुम मनुस्मृति को जला करके मानवता का जो ज्ञान है उस ज्ञान को नष्ट करना चाहते हो। मनुष्य में मानवता तभी आएगी जब वो मनुस्मृति को पढ़ेगा। पढ़ा नहीं, देखा नहीं, उसकी व्याख्या नहीं समझी, सुनी सुनाई बात पर लोग आंदोलन करने लग जाते हैं, मनुस्मृति जलाने लग जाते हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वस्तुतः मनुस्मृति ऐसा अद्भुत धर्मशास्त्र है जो सनातन धर्म का स्तंभ है। अगर मनुस्मृति नहीं रहेगी तो यह सनातन धर्म नहीं रहेगा। मैं इस मंच से कह रहा हूं।
इसलिए इन मूर्खों के कहने के चक्कर में मत पड़ो। मनुस्मृति धर्मशास्त्र को समझो। मनुस्मृति क्या है? आजकल जो धर्म का ठेका लेकर के बैठे हैं वे लोग भी ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। मनुस्मृति को हटा दिया जाए। मनुस्मृति हमारे लिए मान्य नहीं है। बोले मनुस्मृति तुम्हारे लिए मान्य नहीं है, तुम्हारे चिल्लाने से हो जाएगा, मत मानो। कौन तुमको मानने के लिए कह रहा है? लेकिन जो उस सिद्धांत को जानता है और मानता है उसकी भावनाओं पर प्रहार मत करो। मनुस्मृति परम धर्मशास्त्र है। वेद ने कहा यद मनुर अवदत् तद भेषजम। मनु जी जो कहते हैं वो औषधि है, वो भेषज है मनुष्य के लिए। और स्वयंभू मनु ने मनुस्मृति में सभी वर्णों के सभी धर्मों का निरूपण किया है। और मनुस्मृति के विपरीत अगर कोई धर्मशास्त्र कोई बात कहे तो वो बात प्रमाण नहीं होती। मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये भागवत ग्रंथ कितना पवित्र ग्रंथ है, लेकिन भागवत में कोई बात ऐसी कही जाए, कही नहीं गई है, लेकिन अगर भागवत में कोई ऐसी बात कही जाए जो मनुस्मृति के विरुद्ध हो तो उस स्थिति में भागवत की वो बात नहीं मानी जाएगी और मनुस्मृति की मानी जाएगी। ये मनुस्मृति का महत्व है। रामायण में अगर कोई बात लिखी है कथनचित वो मनुस्मृति के विपरीत है तो रामायण की वो बात नहीं मानी जाएगी, मनुस्मृति की मानी जाएगी, क्योंकि वो प्रधान धर्मशास्त्र है हमारा। और आज भी भारत के संविधान में हिंदुओं के अपने संस्कार और व्यक्तिगत जो विषय हैं, धार्मिक विषय हैं, उसमें निर्णय देने के लिए संविधान में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति को ही कोट किया जाता है। उसी को आधार मान करके निर्णय होता है और विचार होता है, क्योंकि वो हमारा प्रधान धर्मशास्त्र है मनुस्मृति। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, उनके पास कोई भी व्यक्ति पढ़ने आए, विद्यार्थी, हमको वेद पढ़ना है, हमको व्याकरण पढ़ना है, हमको ज्योतिष पढ़ना है, हमको अमुक चीज पढ़नी है, सर्वज्ञ थे, समस्त शास्त्र के महान ज्ञाता थे। कुछ लोगों ने दर्शन यहाँ किया भी होगा, क्योंकि जब महाराज जी सशरीर विद्यमान थे तो प्रयाग यहाँ शिविर में पधारते थे और 2-4-10 दिन महाराज जी का प्रवास रहता था, लोग दर्शन करते थे। तो पूज्य महाराज श्री के पास कोई पढ़ने के लिए आए कि हमको वेद पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, गणित पढ़ना, गणित के भी बड़े पंडित थे। तो गुरु जी कहते थे गणितज्ञ बाद में बनो, वैयाकरण बाद में बनो, वैदिक बाद में बनो, पहले मनुष्य बनो, पहले मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरु जी कहते थे पहले मनुस्मृति पढ़ो, जब मनुस्मृति पढ़ोगे तब तुम मनुष्य बनोगे, और मनुष्य बनने के बाद फिर तुमको जो बनना है वो बनना तुम। तो जब तक व्यक्ति मनुस्मृति को नहीं पढ़ेगा और उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेगा तब तक वो मनुष्य ही नहीं कहलाएगा, वो मनुष्य ही भी बनने लायक नहीं। वैयाकरण और गणितज्ञ तो बाद में बनोगे, पहले तो मानव बन जाओ। तो महाराज मनु ने अद्भुत धर्मशास्त्र का प्रणयन किया जिसको मनुस्मृति कहते हैं। और मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। 3 बेटियां जो हुई आकूति, देवहूति, प्रसूति, उसमें जो देवहूति थी उनका विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न एक प्रजापति महर्षि कर्दम, कर्दम जी ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। क्यों तपस्या की? बोले मेरा विवाह हो जाए। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम समादश।
सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया महर्षि कर्दम ने कि हमारा विवाह हो जाए। आपको हंसी लगेगी कि विवाह करने के लिए तपस्या करनी पड़ी, वो भी 10,000 वर्ष। ब्याह तो ऐसे ही हो जाता है। बोले ब्याह ऐसे हो जाता है, ब्याह तो कुत्ता बिल्ली का भी हो जाता है। लेकिन उस ब्याह से होता क्या? जब विवाह के पूर्व जीवन में तप होगा और उसके बाद जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा तपस्या करके, तब उसका गृहस्थ जीवन भी परम पवित्र होगा और उस गृहस्थ के घर भगवान के भक्त और भगवान अवतार लेंगे। हर व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा श्रवण कुमार हो, मेरा बेटा अर्जुन जैसा भक्त हो, मेरा बेटा राम जैसा हो, मेरा बेटा कृष्ण जैसा हो। बोले राम कृष्ण अर्जुन उद्धव विदुर जैसे महान भक्त को उत्पन्न करने के लिए पहले अपने गृहस्थ जीवन को पवित्र बनाओ। गृहस्थ जीवन पवित्र होगा। और कैसे गृहस्थ जीवन पवित्र होगा? बोले विवाह के पहले ब्रह्मचर्य का पालन हो, विवाह के पहले जीवन में तप हो और उस तपस्या के बाद जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें तो अपने वर्ण के अनुकूल, अपने धर्म के अनुकूल भार्या का पाणी ग्रहण करें। ये नहीं ये सोशल मीडिया के माध्यम से ढूंढ लिया, जो पसंद आ गई, चेहरा देख लिया, बस इतना ही पर्याप्त है। चेहरा देख करके, मुख देख करके विवाह नहीं, गुण देख करके, परंपराओं को देख करके, शिष्टता को देख कर, तब उससे जो संतान उत्पन्न होगी वह पवित्र और कुलीन होगी। और वर्ण धर्म को छोड़कर मनमाना विवाह अगर किया तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर होगी, और जो वर्ण संकर होगी वो तुम्हारे पूरे खानदान का नाश कर देगी। गीता में सबसे पहले अर्जुन ने यही दुख व्यक्त किया है भगवान से। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन कहते हैं ये युद्ध होगा, इतने क्षत्रिय जवान वीर मारे जाएंगे, क्योंकि युद्ध में जो सैनिक होते हैं वो जवान होते हैं, बूढ़े तो होते नहीं, तो सब जवान ही मारे जाएंगे इतने बड़े युद्ध में। और जितने युवा हैं वो सब जब मारे जाएंगे तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी। और युवावस्था में वैधव्य को प्राप्त होने के कारण कहीं उनके जीवन में विचलन आ गया, अन्य पुरुषों के आश्रय में वो चली गईं, तो परिणाम क्या होगा? अर्जुन कहते हैं स्त्री सुदुष्टा सुवार्षणे जायते वर्ण संकरः। हे अर्जुन, हे भगवान, अगर उनके अंदर ये दोष आ गया तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो तो वर्ण संकर होगी। वर्ण संकर संतान से क्या नुकसान होगा? तो अर्जुन कहते हैं संकरो नरकायैव, वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा। कुलघ्नानां कुलस्य च, और अपने पूरे कुल का संहार वो कर देगा, उसके पूरे कुल का नाश हो जाएगा। कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम, उसके पितर जो स्वर्ग में बैठे हैं वो भी नरक में चले जाएंगे। पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, उसके खानदान में पिंडदान और श्राद्ध की प्रक्रिया भी लुप्त हो जाएगी। क्यों? बोले उसे श्राद्ध भी करने का अधिकार नहीं रहेगा। वर्ण संकर संतान को ये सब कर्म करने का अधिकार ही नहीं रह जाता, वो सारे अधिकार उसके समाप्त हो जाते, क्योंकि ये कर्म है। कर्म में सबसे पहले अधिकार का निरूपण होता है। परसों की कथा में मैंने कहा था अथातोधिकार, सबसे पहले कर्मकांड में अधिकारी का विचार किया जाता है कि इस कर्म का अधिकारी कौन है। आपकी बड़ी श्रद्धा है कि हम अपने पितरों के लिए पिंडदान करें, लेकिन आप पिंडदान के अधिकारी हैं कि नहीं, पहले इस पे विचार शुरू होगा। पिंडदान तो बाद में होगा। आप यज्ञ करना चाहते हैं लेकिन यज्ञ करने के आप अधिकारी हैं। यज्ञ करने का अधिकारी कौन होता है? उस कोटि में अगर आप रहेंगे तब आपको कर्म करने का अधिकार है, तभी उस कर्म से आपको फल प्राप्त होगा। यह शास्त्रीय व्यवस्था है। शास्त्र इस व्यवस्था से चलता है, मनमाने से नहीं चलता।
जब चाहो तब आप जो कर लो और उसके बाद भी शास्त्रीय व्यवस्था का जो कार्य है उसके अधिकारी भी बन जाओ और उसका फल भी आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो महाराज, विवाह के पूर्व जिसके जीवन में तपस्या होगी और विधि पूर्वक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, ऐसे सदगृहस्थ के घर में ही दिव्यात्माओं का अवतरण होता है।